हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए एक चीज़ को लेकर के कि सर, जैसे आपने ये वीडियो बनाया है वैसा ही सेम वीडियो अब आप हमारे लिए सीबीटी 2 का भी बनाइए, आरआरबी जेई का। तो मैंने बेसिकली आपके लिए जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको आरआरबी जेई 2026 के लिए बेसिकली जो वीडियो था उसमें सीबीटी 1 को कंपेयर किया था 2024-25 में जो एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी आपका। उसके लिए मैंने आपके कंप्लीट जो 16 पेपर थे उनमें 100 सवाल थे, तो 1600 क्वेश्चंस को एनालाइज किया था और उसके बाद आपको बताया था कि आपके लिए कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आप थोड़े से निग्लेक्ट कर सकते हैं अगर आप आगे बढ़े। मैथमेटिक्स की भी बात की हमने हमने साथ ही साथ इसके अंदर जनरल साइंस की भी बात करी थी, हमने रीजनिंग की भी बात करी थी, हमने इसमें सारे ही जितने भी आपका सिलेबस होता है जनरल अवेयरनेस का, सबके बारे में बात की थी कि एग्जैक्टली कौन सी चीज कितनी जरूरी है। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, मेरे इसी चैनल पे नजर आ जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर जब आपको देखने को मिला तो मुझे बेसिकली आपका ये फीडबैक मिला कि ये सेम चीज आप सीबीटी 2 के लिए भी चाहते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए जो लास्ट दो एग्जाम हुए हैं उनको यहाँ पर मैं लेकर के आया हूं, उनके एनालिसिस को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूं। यहाँ पर हम क्या एनालाइज करेंगे, पिछले दो पेपर्स को एनालाइज करेंगे, एक जो अभी हुआ है 2 जुलाई को और एक जो पिछले बार हुआ था उस पेपर को। तो टोटल जो एनालिसिस हुआ है वो 300 सवालों का हुआ है, 150 क्वेश्चन ईच पेपर यहाँ पर हमने कंसिडर करे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो कुल बाइफरकेशन आता है उसमें ये तो क्लियर है कि 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के रहे होंगे और 100 क्वेश्चन टेक के। तो दो पेपर अगर मैं जोड़ता हूं तो आपके कुल यहाँ पर हम देख सकते हैं 200 क्वेश्चन मैंने सिविल के एनालाइज किए हैं आपके लिए और 39 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस में थे, 24 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से थे, 16 क्वेश्चन कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से थे और 21 आपके एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन से थे। ये दो पेपर को जोड़ के मैं बता रहा हूं। इंडिविजुअल अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग का 26 और 25 दोनों में ही आपके 100 सवाल फिक्स है क्योंकि पैटर्न ही वही है। जनरल अवेयरनेस 2025 में 15 क्वेश्चन आए थे, लेकिन यहां पर इस साल जो है 24 सवाल पूछे गए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री पिछले बार 15 का था, इस बार 9। कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 था पिछले साल और इस साल 6 पूछे गए क्वेश्चन और एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन सेम था 10-11, यानी कि 19-20 का ही अंतर था, ज्यादा कोई खास अंतर था नहीं इसमें। सबसे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक है उनको बाइफरकेट करूंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं आपके, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहां से सवाल पूछे गए हैं और ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए हैं, वो टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो पूछे गए हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। चाहे हम कोई भी यहाँ पर पेपर कंसिडर करके चल लें 2025 का या 26 में जो हुआ है उसको भी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कुल 27 सवाल थे जिसमें से 25 में 15 और 26 में 12 सवाल आपसे पूछे गए थे। कुल बिल्डिंग मटेरियल के जो सवाल आए थे पिछले साल 8 थे, इस बार 12 थे। अगर हम यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं और जो हमारे पास पेपर्स हैं उनको भी मैं यहाँ पर साथ के साथ मार्क भी करता जाता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, आरसीसी से भी सवाल हैं 11 और 7, ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 नंबर का आपको रहता ही है। अगर हम यहाँ पे एवरेज निकालते जाएं साथ के साथ, इसका एवरेज लगभग बनेगा 13 का, इसका एवरेज लगभग बन जाएगा 10 का, इसका एवरेज लगभग बन जाएगा 9 मार्क्स का, 9 क्वेश्चंस का, इसका एवरेज लगभग बन जाएगा आपका 8 क्वेश्चंस का, इसका एवरेज आपका लगभग बन जाएगा यहाँ पे 8 क्वेश्चंस का, इसका एवरेज तो बहुत ही ज्यादा भाई, इसका तो एवरेज कैसे लोगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। पिछले साल 4 सवाल थे, इस बार 12 सवाल आपसे पूछे गए थे। मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, इस बार का जो पेपर था वो यूजुअल था, ठीक है। इजी कहना गलत होगा, स्टूडेंट्स की मेहनत के ऊपर ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा बोलना कि इजी था पेपर। पेपर यूजुअल था, जैसा आता था वैसा ही आया। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा इजी था, बट जैसा आता था वैसा ही आया था इस बार का भी पेपर। बस यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल था वो मैं कह रहा हूँ जैसा यूजुअल था, थोड़ा जो ऊपर नीचे हुआ है वो आपका जो पूरा का पूरा, फॉर एग्जाम्पल स्टील है, एक क्वेश्चन आता था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के 2 सवाल पूछे गए थे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सेम रहा था, मैकेनिक्स भी सेम रहा था। रेलवे के क्वेश्चन 2 एक्स्ट्रा यहाँ पर पूछे गए थे। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का एक सवाल कम हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 2 क्वेश्चन बढ़ गए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स सेम रहा बिल्कुल। सर्वेइंग के काफी क्वेश्चन कम हो गए, 5 क्वेश्चन कम पूछे गए थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो पहले 11 थे। अच्छा खासा यहाँ पर वेटेज हुआ करता था इसका। इसके बाद हम बात करते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम ही है जो ट्रांसपोर्टेशन है, हाईवे की मैं बात करूं क्योंकि रेलवे हमने अलग से कंसिडर किया हुआ है। ये तो हो गई हमारे बाइफरकेशन फॉर
आपका एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो टेक्निकल पार्ट का, अगर आप चाहते हो मैं टॉपिक वाइज भी बाइफरकेट कर दूं तो मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना हार्ट साइन भेजकर, तब मैं आपके लिए वो भी कर दूंगा। टाइम लगेगा पर मैं आपको बाइफरकेट कर दूंगा और टाइम आपके पास है ऑलरेडी। अभी हमको पता है कि ऑलमोस्ट 14 अगस्त, टेंटेटिवली 14 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे आरआरबी जेई के। तो आपके लिए उससे पहले पहले मैं वो वीडियो बना दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी को एक साथ शुरू कर पाए, नॉन टेक और टेक को। ऐसा मत करिएगा कि पहले आप सिर्फ नॉन टेक पढ़ेंगे और फिर अगली बार जब पेपर निकलेगा सीबीटी 1 का फिर नॉन टेक की तैयारी फिर टेक्निकल की तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो पहले से हम लोग ट्राई करेंगे कि पहले के जो अपने महीने यानी कि सीबीटी 1 से पहले पहले हम ट्राई करेंगे कि हम हमारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं ये एटलीस्ट फिनिश कर लें, यहाँ पे टॉप 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे ऑलमोस्ट जो मार्क्स हो जाएंगे यहाँ से वो लगभग लगभग मैं मान के चलता हूँ टॉप 3 को अगर हम जोड़ लेते हैं 23 और ये 9 जोड़ लूं मैं तो 31, 32, 30 नंबर का आप तैयारी कर लो। सीबीटी 1 से पहले पहले हो जाना चाहिए विस्तार से एकदम। फिर सीबीटी 1 के बाद अपन जब निकल जाएंगे तो उसके बाद बिंदास अपन टेक्निकल की तैयारी करेंगे फुल पावर के साथ। ये हो गया एक चीज। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पहले तो बता देना। दूसरा मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपको सीबीटी 1 का क्या यूट्यूब पर क्लासेस चाहिए। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आप लोगों ने मेरे को रिस्पॉन्स जो दिया है मैं चाहता हूं एक बार मेरे को आप अच्छे से बता दो। सभी लोग यहाँ पे नीचे वीडियो के नीचे हार्ट साइन आप भेज देना। अगर आपको सीबीटी 1 की क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस यूट्यूब पे भी चाहिए तो आप बता देना। मैं आपको पर्सनली साइंस पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड भी हूं और आपको मैं बता देता हूं ये वो ऐसे एग्जाम हैं जो मैंने खुद क्लियर करे हुए हैं। आपको ये बात मैंने कई बार आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो एडमिट कार्ड है वो भी दिखाया है कि एसएससी जेई में किस प्रकार से मैंने एग्जाम क्लियर किया था विदाउट एनी एडिशनल प्रिपरेशन। वो सेम चीज मैं आपके लिए भी करवा सकता हूं। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कि अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए यूट्यूब पर सीबीटी 1 की तो हम उसको शुरू कर सकते हैं यहां पर आप लोगों के लिए। ठीक है, और सिर्फ साइंस की नहीं, सारे सब्जेक्ट्स जो और होते हैं सीबीटी 1 के सबकी प्रैक्टिस क्लास हम स्टार्ट करवा देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा करना है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक हार्ट साइन छोड़ना है और मिनिमम 5 हार्ट साइन मेरे को चाहिए, 5 कमेंट एक बच्चे से चाहिए इस वीडियो के नीचे। और आपके लिए मैं इमीडिएट रूप से इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट करवा दूंगा अगर आप यहां पर इंटरेस्टेड हो तो। इंटरेस्टेड हो तो देखो फायदा फिर कुछ नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे अपना जो टाइम है वो एडिशनल टाइम लेना पड़ेगा। ऑलरेडी जो टाइम चल रहा है उसमें व्यस्त है हम लोग, अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप दिखाते हो इंटेंट कि हाँ आपको पढ़ना है, वाईटी पे फ्री क्लासेस चाहिए, प्रैक्टिस बैच चाहिए वाईटी पर, तो 100% मैं उसके लिए अलग से टाइम निकालने को पूरी तरह से राजी हूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको नीचे हार्ट साइन भेजना है और जब क्लास होगी तो उसमें आना है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ 100 सवाल यहाँ पे नहीं बात करूंगा। अब यहाँ पर हम वो 50 क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो 50 क्वेश्चंस आए हैं हमारे बाकी सब्जेक्ट से। तो जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं, जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके में यहाँ पर आपके क्वेश्चन 14 सवाल आए थे। पिछले साल कोई क्वेश्चन आपका स्टैटिक की कैटेगरी में नहीं था। ज्योग्राफी के 3 और 4 सवाल यानी कि ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के पिछले साल, इस साल भी 3 और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पोर्ट्स से पिछले साल 3, इस बार 1 क्वेश्चन पूछा गया। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन और इस बार 1 क्वेश्चन पूछा गया। करंट अफेयर से 1 और 2 क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये तो समझ लो कि ये सब आपको करंट अफेयर वगैरह इतना सारा पढ़ने के बाद इतना सा अगर आए तो आपको उसको प्रायोरिटी नहीं देनी है सीबीटी 2 में। इकोनॉमी के आपके 2 सवाल पहले आए थे और इस बार 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यह है आपके जनरल अवेयरनेस का बाइफरकेशन। इसके बाद क्योंकि टोटल 4 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सीबीटी 2 में भी आते हैं। ये है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुल 24 सवाल हैं, जिनमें से फोर्स, मोशन, ग्रेविटेशन जो है उसमें आपके पिछले साल 6 सवाल आए थे, इस बार 1 क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी से पहले 2 आए थे, इस बार 3 सवाल पूछे गए। स्टेट ऑफ मैटर एंड मिक्सचर से 1-1 सवाल आया है पहले भी और इस साल भी। लाइट एंड ऑप्टिक्स से भी इस साल और अगले साल 1-1 क्वेश्चन आया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस साल 2 सवाल पूछ डाले। केमिकल रिएक्शन से सेम 1-1 क्वेश्चन है। एसिड बेसिस से पहले भी 1 पूछा था, इस बार भी 1 ही क्वेश्चन पूछा है। तीसरा नॉन टेक सब्जेक्ट सीबीटी 2 का आ जाता है कंप्यूटर का एप्लीकेशन। इसमें एमएस ऑफिस और एप्लीकेशंस जो है उसमें पहले 2 सवाल पूछे थे, इस बार 4। लेकिन नेटवर्किंग और इंटरनेट में से इन्होंने कम करके पहले 4 पूछे, इस बार 2 ही पूछे। बाकी बचा ओएस एंड सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस से कोई भी क्वेश्चन इस बार इन्होंने नहीं पूछा। और आपसे पहले इन्होंने जरूर सवाल पूछे थे, 2 क्वेश्चन थे पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसके बाद 1 सवाल साइबर सिक्योरिटी से, 1 सवाल डेटाबेस से यहां पर इन्होंने पूछा था। अब हम आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं साइबर सिक्योरिटी से 1 क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे आया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं।
साइबर सिक्योरिटी से एक क्वेश्चन आया है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट भी हो रहा था। बाकी एमएस ऑफिस वगैरह से एक्सेल वगैरह के सवाल जो है वो पूछे गए हैं। फिर मैं बात करूंगा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन के, जिसमें 21 सवाल आपसे टोटल पूछे हैं पिछले साल और इस साल को जोड़ करके, जिसमें से वेस्ट मैनेजमेंट के 3 सवाल और आपके 2 सवाल इस साल आए थे। क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग के पहले 2 थे, इस बार 3 सवाल पूछे गए। पोल्यूशन को काफी ज्यादा भारी मात्रा में बढ़ाया गया, 4 सवाल पूछ के। इकोलॉजी और कंजर्वेशन बिल्कुल सेम है। ओजोन और प्रोटोकॉल, ओजोन और उसके प्रोटोकॉल्स यहां पर बिल्कुल एक भी सवाल नहीं पूछा है, ये चीज याद रखिएगा। पहले इन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे। ये है आपका विस्तार से बाइफरकेशन टॉपिक्स का नॉन टेक सीबीटी 2 और टेक सीबीटी 2। अब टेक में अगर आपको विस्तार से टॉपिक भी जानने हैं कि सर मुझे तो ये जितने भी सब्जेक्ट आपने बताए थे, इन सारे सब्जेक्ट्स का, ये जितने भी आपके 17 सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आप एक काम करो, आप टॉपिक भी बताओ इसमें। तो मैं आप लोगों के लिए ये भी कर सकता हूं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल और इस साल? बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी डिजाइन, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, टॉस, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सर्वे, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स, सोम, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, रेलवे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्टील डिजाइन, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इन सब का अगर आपको टॉपिक जानना है कि कौन सा टॉपिक से सवाल कितनी बार पूछा गया है इस साल पिछले साल, तो वो भी मैं आपको बना दूंगा। उसके लिए भी आप नीचे वीडियो के नीचे 5 हार्ट साइन मेरे को जरूर भेज देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये इंटेंट है। मैं आपके लिए ये वाला वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। एनालाइज करने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप आज मुझे बताओगे तब मैं जाकर के इसको कम से कम मुझे 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा और मैं आपके लिए ये वीडियो भी क्रिएट करवा दूंगा। मैं ही खुद कर दूंगा ऑब्वियसली। 300 क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए थे, सारे क्वेश्चन एनालाइज हुए हैं 100% जितने भी थे हमारे पास। तो यहाँ पर टेक्निकल का जो सिलेबस है आपको पता है, बिल्डिंग एंड ड्राइंग आप नहीं छोड़ सकते, जनरल अवेयरनेस बिगेस्ट यहाँ पर जीए ब्लॉक है, स्कोर करना इजी रहेगा 50 जनरल एबिलिटीज में, और ट्रेंड जो है वो स्टेबल रहा है अक्रॉस ईयर, कहीं भी ट्रेंड इसमें बहुत ज्यादा बदला नहीं है, ज्यादातर चीजें सेम ही है। तो आपको इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी को पूरी तरीके से शुरू कर देना है। और बात करूं मैं तैयारी शुरू करने की, तो आप बच्चों के लिए राजधानी बैच जो है वो ऑलरेडी यहां पर लाइव हो चुका है। एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब जो आपका एप्लीकेशन है, एग्जाम ऑन एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है, उस पर आपका ये पर्टिकुलर बैच, राजधानी बैच, धूम मचा रहा है एकदम। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसमें एनरोल्ड हैं और पहला सब्जेक्ट वो फिनिश भी कर चुके हैं, वो भी फाउंडेशन लेवल पर जाकर के, 0 पे लेकर के वो आए थे, और एटलीस्ट उनको हर एक सवाल आज के दिन आता है रेलवे में जो आज तक पूछा गया है। अगर आप भी उन्हीं की तरह पूरा 0 से पढ़ना चाहते हो हर एक सब्जेक्ट को, और आरआरबी ने आज तक जितने सवाल पूछे हैं उन सबके आंसर आपको आते हो, साथ ही साथ जो और भी क्वेश्चंस हैं, जो नए सवाल है वो भी आप बना पाओ, तो आप जरूर आरआरबी जेई का ये हमारा जो राजधानी बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ये अवेलेबल है अलग अलग। इस राजधानी बैच के अंदर आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की क्लासेस एक साथ इंक्लूडेड मिलती हैं, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और आपको मिलता है इसके अंदर स्टडी नोट्स, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, क्लास लाइव चलेगी, 1000 क्वेश्चन जो मैंने बनाए होंगे वो अलग से मिलेंगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, रिवीजन सपोर्ट रहेगा, और मेरा नंबर, एक काम कर रहा हूं, मैं आपको अपना नंबर देके जा रहा हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8368886452 पर, 6542 पर। ये मेरा नंबर हो गया, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और तसल्ली से हम लोग इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं कि कैसे जो है हम आपको यहाँ पर जो बेसिकली हमारा एक सेकेंड इसको सही कर देते हैं सर, हम 6452 इज द नंबर। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ये नंबर मेरे पास ही रहेगा, ना तो उसको कोई सेल्स वाला उठाएगा, ना तो उसको कोई मैनेजमेंट वाला उठाएगा। ये जो नंबर रहेगा आपको बेटा, ये सीधे सीधे मेरे से ही कनेक्ट करवाएगा, तो आप लोग मेरे से जुड़ पाओगे यहाँ पर तसल्ली से, आराम से, और आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो मैं यहाँ पर आपके लिए क्लियर करने के लिए तैयार रहूंगा। बाकी राजधानी बैच 1 अगस्त से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, सारी क्लास लाइव है, आप लाइव क्लास में 1 अगस्त से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का।